क्या कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है सर? कह रहा है क्या 4x² 9y प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड मतलब क्या होता है कि मतलब विस्तार से दिया हुआ है, इसको हम लोग शॉर्ट करना है। जैसे हम लोग पिछले अभी 4 नंबर प्रश्न पढ़े थे लोग, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पढ़े थे लोग, ठीक है। सेम उसी को क्या किया यहाँ पे, उसी फॉर्मेट को जो है यहाँ पे चेंज कर दिया हुआ है। कुछ नहीं किया है, उस फॉर्मेट को यहाँ पे चेंज कर दिया हुआ है, ठीक है। क्या कर दिया है सर? चेंज कर दिया। इस फॉर्म में करना है हम लोग को इसको। तो चलिए 1 नंबर को हम बनाना स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दिया हुआ है 4x² 4x² को मतलब कैसे क्या कर सकते हैं? तो देखिए अगर हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे लोग, यहाँ पे हम 2x² को अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा सर? 4x² हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। इसको तोड़ने के बाद 2 यानी 2 2 जा ऐसे करके सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा सर? तो हमारा दिख रहा है कि सर 2x² दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे क्या है सर? तो ये भी 9 का है तो 3 का स्क्वायर दिख रहा है सर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करे जाए तो यहाँ पे क्या है सर? 16। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि हमको 2 का स्क्वायर करना है, तो इसको स्क्वायर हट जाएगा। क्या हो जाएगा सर? स्क्वायर हट जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे प्लस, प्लस का क्या है सर? 16 है। 16 यहाँ पे 16z है। अब क्या करना है सर? यहाँ पे एक और चीज को आपको ध्यान रखना है। अब माइनस प्लस कैसे लगाएंगे इसको बाद में अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसको सॉल्व कीजिए। प्लस है तो प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं सर? तो लिख सकते हैं 2 गुने 3 चौका 12 और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं x गुने 3y। पहले इसको तोड़िए, एक बार पूरा तोड़िए, विस्तार और विस्तार कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए 3 3 दूना 6, 6 दूना 12 आया कि नहीं? 12xy, ठीक है। उसी तरह माइनस है तो माइनस लिखेंगे और फिर इसको कैसे तोड़ेंगे सर? 2 गुने 2 फार्मूला से आता है और यहाँ पे 3 गुने 16, तो 2 गुने सॉरी यहाँ पे सॉरी 4 होगा, ठीक है। 2 गुने 3y गुने 4z, ठीक है। फिर माइनस है तो फिर माइनस और फिर क्या 16 है तो 16 कैसे लिखेंगे सर? 2 गुने, अब क्या होता है BC होता है, क्या होता है यहाँ पे CA, तो C और A 4 गुने यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, 4 यहाँ पे लिखेंगे Z और गुने लिखेंगे 2x, ठीक है। अब इसको हम क्या किए कि पूरा विस्तार से तोड़ लिए, पूरा सारी की चीजों को तोड़ लिए। अब तोड़ने के बाद क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग को अब दिख रहा है कि ABC, ठीक है, 2AB 2BC 2CA दिख रहा है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे 1% डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे सर? अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि यदि लास्ट में 2 माइनस होगा, क्या होगा जी? 2 माइनस होगा तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा ना इसमें यहाँ पे माइनस आएगा। जैसे में 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है। अब इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको हम जब तोड़ेंगे ना सर तो इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है, इसी फॉर्म में आएगा और इसको जब इसको बनाएंगे तो इसके फॉर्म में आएगा। यानी हम लोग को वेग से चलना है, ठीक है ना। आंसर दे दिया हुआ है, हम लोग को इसको मतलब क्वेश्चन प्राप्त करना है, तो क्वेश्चन यहाँ पे प्राप्त हो गया। इसको हम या ऐसे लिख सकते हैं सर 2x प्लस 3y माइनस 4z, इसको इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे आप लिख सकते हैं चाहे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको 1 नंबर समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतर तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 नंबर। अब 2 नंबर समझते हैं, पहले स्क्रीनशॉट नहीं किया तो इसको कर लीजिए, मिटा रहे इसको। तो चलिए यहाँ पे अब इसको मिटाते हैं और फिर बनाते हैं 2 नंबर। 2 नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा इसमें रूट आता है आ गया है, ठीक है। इसमें तो कोई रूट नहीं था तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें रूट आ गया। रूट मतलब यहाँ पे 2 रूट 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 नंबर को सॉल्व जब करेंगे हम, यहाँ पे 2 नंबर को जब सॉल्व करेंगे ना तो क्या होगा सर? तो देख रहे हैं कि 2 किसका स्क्वायर हो सकता है आखिर? 2 जो है किसका स्क्वायर हो सकता है? तो पहले इसको आराम से लिख लीजिए। तो अगर हम 2 को सर ऐसे लिखते हैं रूट 2 का स्क्वायर लिखते हैं 2x का, ठीक है। रूट 2x का अगर स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर चाहे कट जाता है तो यहाँ पे बचता है 2x²। कहिए कि सर स्क्वायर यहाँ पे तो x का तो नहीं कटा है, केवल 2 वाला रूट वाला कटा है, तो यहाँ पे आया। तो हमारे समझ में आ रहा है क्या कि ए वो जो पहला टर्म होगा 2x होगा, ठीक है। क्या होगा सर? 2x होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब बात करेंगे 2 नंबर, तो y की जगह पे कुछ नहीं है तो y के जो y लिख देंगे। फिर प्लस बात करेंगे यहाँ पे ए वाला, तो यहाँ पे क्या है सर? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 8 जो है z² है, 8z²।
8 जेड इसको कैसे लिख सकते हैं आप देखिए, इसको यही तोड़ना है आपको, तोड़ना जब सीख लीजिएगा ना और इसको आप बना लेते हैं ना, तो कोई भी कितना भी अगर रूट वाला कोई भी गुणनखंड देता है आपको, कोई भी पूछ लिया जाता है अगर, तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। कैसे तोड़ते हैं समझिए। अब देखिए इसको हमें क्या है कि यहाँ पे 8 जेड क्या है सर, 8 जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो हमको इसको ऑप्शन सिंपल हम देखेंगे तो नहीं दिखेगा, हमको तीसरे आंख से देखना पड़ेगा, तीसरे नेत्र खोलना पड़ेगा शंकर जी जैसे, ठीक है। क्या करना पड़ेगा सर, तीसरी आंख खोलना पड़ेगा। अब खोलना पड़ेगा, कैसे खोलेंगे देखिए। अब क्या आप 8 को 2√2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, 2√2 लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे सर, 2 का स्क्वायर करें तो 2 दूना 4 और रूट से ही कट जाएगा तो बचेगा 2, तो 4 दूना कितना हुआ सर 8, और 8 क्या है जेड के फॉर्म में है। तो अब क्या कोई दिक्कत हुआ आपको, कैसे तोड़े इसको। हम 8 को क्या किए सर, एक बार और समझिए, 8 को क्या किए 2√2 के फॉर्म में तोड़ लिए, ठीक है। अब इसका हम क्या किए, एस जेड लिख के स्क्वायर कर दिए। तो ये क्या हुआ कि स्क्वायर पहले तो 2 से 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से स्क्वायर कर जाएगा, क्योंकि सबका स्क्वायर करना है, इसका भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा जेड। जब सबका गुना करें तो 4 दूना 8 जेड। तो यानी हमारे समझ में आ रहा है क्या सर, कि इसका आंसर जो होगा 2 जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे माइनस के बारे में। अब माइनस क्या है सर, अब माइनस यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे भी है, यानी फर्स्ट में भी है माइनस और लास्ट में भी माइनस। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट में प्लस था लेकिन जो जो दोनों लास्ट में क्या था, माइनस था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। अब क्या करेंगे सर, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे आया 2, 2 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुने सॉरी यहाँ पे 2 क्या लिख सकते हैं, y, ठीक है, y गुने क्यों। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है ना, यहाँ पे डॉट भी मतलब गुना भी माना जाता है, इसका मतलब भी गुना ही माना जाता है। तो डॉट लिखना बेहतर होता है इसमें, क्योंकि गुना मतलब x समझ में आ जाएगा किसी किसी को। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 2ab हो गया, यहाँ पे bc चाहिए, तो b और c, तो b और c तो y गुने √2 अब फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और फिर 4 यहाँ पे, एक मिनट इसको यहाँ पे लिख दिए ना सर, इसको यहाँ पे लिख दे, सॉरी सॉरी सॉरी। देखिए यहाँ पे 2 गुने, अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, ए बी चाहिए, तो 2x गुने b क्या है सर, y। बात समझ में आ रहा है ना, y है। अब 2 एक ऐसे है, कोई दिक्कत अब नहीं। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर जो है 4 रूट, देखिए 4√2 वाई जेड, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 फॉर्मूला से आता है सर, और यहाँ पे आता है क्या सर, तो यहाँ पे हमको बी सी चाहिए, बी सी चाहिए, तो बी कितना है सर, बी कितना है सर, वाई है, और सी कितना है, सॉरी यहाँ पे गुना रहता है, सी कितना है सर, तो सी है 2√2 जेड, 2√2 जेड। इसको मिटा लेते हैं और फिर बनाते हैं। देखिए अब क्या हुआ, फिर माइनस है तो माइनस। अब 8 को कैसे लिखेंगे, अभी समझाए थे ना, 8 को तीसरे नेत्र से देखना पड़ेगा हम लोग को, और तीसरे जब नेत्र खोलेंगे ना तो हमको दिखेगा सर कि ई है, ये क्या है सर, इस किसके फॉर्म में है, तो 2ca, 2ca के फॉर्म में है। तो सी उठा लेंगे यहाँ से, ए उठा लेंगे यहाँ से, बस हो गया। अब क्या किए, 2 गुने सी 2√2 जेड गुने √2x, ठीक है। अब इसे जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर 8 प्राप्त हो जाएगा, 8x प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि √2x, ठीक है, √2 आगे बनाएंगे जब, तो √2x प्लस y प्लस 2√2z। अब क्या हुआ सर, माइनस कैसे चेक करें, कहाँ यहाँ पे क्या सही है, नहीं इसमें माइनस है। तो देखिए अगर आपको फर्स्ट टर्म में और लास्ट टर्म में माइनस दिखता है तो यहाँ पे पहला माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, पहला जो है माइनस में आएगा, इसका आंसर हुआ -2√x प्लस y प्लस 2√2z, ठीक है। इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, इसको सेम टू सेम यहाँ करके लिख सकते हैं, यहाँ पे -2√x प्लस y माइनस 2√z, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आप इसको आराम से कर पाइएगा। एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप आराम से इसको कर लीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको जो है इससे बेनिफिट हो सके, वो भी जो है 2.5 के जो टफेस्ट गुणनखंड है उसको वो सीख सके, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले टॉपिक का कमेंट करके बताइएगा कि अगर 9th क्लास के अलावा और क्या टॉपिक में आपको दिक्कत है, उन सारे टॉपिक का वीडियो बनाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।